नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और मुंजा साधना भाग 3, इसमें मुंजा साधना भाग 3 में आज हम बात करेंगे कि मुंजा साधना कितने प्रकार की होती है, मुंजा साधना की कैसे जाती है, मुंजा साधना में क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से मुंजा सिद्ध होता है, किस तरह से आपके काम करता है, किस तरह से मुंजा आपके साथ रह करके आपकी सुरक्षा करता है, किस तरह से मुंजा आपको सारी बातें भूत भविष्य की वर्तमान की सब बता देता है, किस प्रकार से आपके साथ मुंजा की ये जो तालमेल है, ये जो सत्संग है, ये बैठती है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो इस चर्चा को शुरू करते हुए हम बताते हैं कि मुंजा 2 प्रकार की साधना होती है। एक मुंजा गड्ढे का मुंजा होता है, दूसरा मुंजा पीपल का मुंजा होता है। क्यों होता है पीपल का मुंजा, क्यों होता है गड्ढे का मुंजा? शमशान का कोई भी मुंजा नहीं होता। मुंजा साधना में एक और झूठ फैलाया गया है। कुछ कहते हैं कि मुंजा साधना शमशान में होती है। नहीं, शमशान में मुंजा जाता ही नहीं है। मुंजा कोई जला हुआ मुंजा कोई ऐसा शव थोड़ी, ऐसे आदमी का शव थोड़ी जिसे जलाया गया हो। शमशान में तो जिसे जलाया गया हो वो होता है, जिसे जलाया ही नहीं गया वो शमशान में क्या करेगा? शमशान में तो जिसको अंतिम, वो कहते हैं ना अंतिम क्रिया, क्या बोलते हैं उसको ना, वो अंतिम क्रिया करते हैं उसकी, तो शव जो होता है उसको जलाया जाता है ना, बड़े आदमी के शव को, तो उसको तो शमशान में जलाया जाता है। लेकिन बच्चा कोई मर गया उसको शमशान में थोड़ी जलाएंगे, उसको शमशान में जलाएंगे ही नहीं तो वो शमशान में जाएगा क्यों? वो तो जहाँ रहेगा वहीं घूमेगा। तो मुंजा को, जो छोटा बच्चा मर जाता है, उस बच्चे को गड्ढा खोद करके, कोई एक स्थान होता है जिसे कोई डाकी जड़ा बोलते हैं, कोई दादा खेड़ा बोलते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग स्थान पर ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उस स्थान पर जो छोटे बच्चे मर गए होते हैं उन छोटे बच्चों को दफन कर दिया जाता है और 3 फीट ज़मीन खोद करके और 3 फीट ज़मीन के अंदर उनको दफन कर दिया जाता है। तो उस स्थान पर 2 प्रकार के मुंजा पैदा होते हैं। एक प्रकार के मुंजा होते हैं जो खड्डे के मुंजा होते हैं, या सादा मुंजा जिसे खाली मुंजा ही कहते हैं, वो मुंजा साधना। और दूसरे प्रकार के मुंजा होते हैं वो पीपल मुंजा होते हैं। क्यों होते हैं पीपल मुंजा, ये मैं आपको बताता हूँ। मुंजा, जिस बच्चे को आपने खड्डा खोद करके ज़मीन के अंदर दफन कर दिया और ज़्यादा मात्रा में नमक डाल दिया, बच्चे का जो शरीर है वो जल्दी गल जाए, उसकी हड्डियां भी जल्दी गल जाए, इसके लिए क्या होता है, बच्चे के, जब कोई बच्चा मर जाता है तो उसके भीतर, उसकी जो कब्र होती है, उस कब्र के भीतर नमक डाल दिया जाता है। वो नमक अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए, हमको लगता है कि ये तो मर गया, अब क्या है, मरने के बाद में क्या है। लेकिन मरने के बाद में भी एक बात होती है कि मरने के बाद में भी आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसे वेदना पहुँचती है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा, लोग ये कहते हुए सुने होंगे कि शमशान में पीपल का पेड़ लगाओ भाई, बड़ा पुण्य होता है। क्यों होता है शमशान में पीपल का पेड़ लगाने से पुण्य? क्योंकि शमशान में जैसे ही आप शव को जलाते हैं, शव के जलते ही उसके भीतर सूक्ष्म शरीर में आग लग जाती है भयंकर। और वो उस आग को ठंडा करने के लिए क्या करता है? उस आग को ठंडा करने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बहाने वाले पेड़ पीपल से जाकर के चिपक जाता है, और चिपकते उसे परम शांति का एहसास होता है। उसकी सारी जलन जो होती है वो ठंड में परिवर्तित होने लगती है। तो उसके अंतस हृदय से, मरे हुए सूक्ष्म शरीर के अंतस हृदय से आशीर्वाद निकलता है। जिसने पीपल लगाया उसका वंश फले फूले, जिसने पीपल लगाया उसका सब कुछ बढ़िया हो, भगवान उस पर हमेशा कृपा रखे। तो उसके अंदर से ऐसा आशीर्वाद निकलता है। तो जो शमशान में पीपल का पेड़ लगाता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी दिया है, आप सर्च कर लेना मेरी प्लेलिस्ट में। तो शमशान में जो पीपल का पेड़ लगाता है उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति ऐसे होती है कि पीपल तो युगों तक रहेगा और मुर्दे भी युगों तक जलते रहेंगे। तो आप चाहे रहे ही नहीं रहे इस संसार में, लेकिन जैसे जैसे भी कोई मुर्दा जला है, कोई शव जला है, उसकी आत्मा जाकर के पिंपल से चिपकी है, तुरंत आपको आशीर्वाद, आपसे किसी भी जन्म में हो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब फलते फूलते रहोगे। तो कब्र जो होती है, उस कब्र के अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में जब नमक डाल दिया जाता है तो सूक्ष्म शरीर से वो जलन सहन नहीं होती। सूक्ष्म शरीर से वो जलन सहन नहीं होती, इसलिए सूक्ष्म शरीर उस खड्डे से निकल करके तुरंत ऐसे पिंपल की तलाश करता है जो आस पास हो। उस पिंपल में वो जा करके तुरंत चिपक जाता है, और पिंपल में चिपकने से, अभी मैंने बताया था कि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है तो फिर उसको बड़ा आराम मिलता है, इसलिए वो फिर पिंपल से चिपका रहता है।
अब क्या है, पिंपल से चिपका रहने के कारण वो जो प्रेत होता है छोटे बच्चे का, वो पिंपल मुंजा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब इसकी साधना कैसे की जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पिंपल मुंजा की साधना करने के लिए, क्योंकि मैं आज मुंजा की साधना नहीं बता रहा हूँ, आज मैं पिंपल मुंजा की साधना बता रहा हूँ। मुंजा की साधना थोड़ी सी टिपिकल है, खतरनाक है, लेकिन सरल साधना जो है वो पिंपल मुंजा की है, क्योंकि पिंपल मुंजा में सहन शक्ति कम होती है। उसमें सहन शक्ति कम होती है ना, वो छोटा बच्चा, ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, सहन शक्ति कम होती है, लेकिन जितनी सहन शक्ति कम होती है उतनी स्पीड तेज़ होती है। स्पीड तेज़ होती है, आपका घंटों का काम वो मिनटों में कर सकता है, स्पीड तेज़ होती है, और उतना ही वो सीधा होता है, उतना ही वो सरल होता है। जितना बड़ा प्रेत होता है उतना वो मक्कार होता है, उतना उसको वश में करना मुश्किल है। लेकिन जितना छोटा बच्चा होता है, जितना छोटा शिशु होता है, उसको वश में करना आसान है। थोड़ी सी आप में कला होनी चाहिए, आप उसे आराम से वश में कर सकते हो। तो अब जो पीपल का मुंजा होता है, ये साधना ज़्यादा सरल है। अपने जो हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी आराम से इस साधना को तबीयत से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत से कर सकते हैं, कोई खतरा भी नहीं। मुंजा साधना में कोई खतरा नहीं, क्योंकि मुंजा आपसे डरता है, आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर डर आपके अंदर ही घुसा हुआ है तो फिर एक अलग बात है, फिर साधना का नाम ही मत लेना। लेकिन साधना करने की इच्छा हो तो मुंजा साधना में कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मुंजा आपसे डरता है, इसलिए आपको मुंजा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंजा साधना कैसे की जाती है? मुंजा साधना करने के लिए आपको एक ऐसे पिंपल की तलाश करनी पड़ेगी जो ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर मुंजाओं को दफनाया जाता है, एक। दूसरा, जो पिंपल ऐसे स्थान पर हो जहाँ पानी बहुत हो, यानी पिंपल के आसपास जितना पानी रहेगा ना, वो स्थान मुंजा साधना के लिए पर्याप्त, मतलब एकदम अनुकूल स्थान है। और ऐसा स्थान चाहिए, ऐसा पिंपल चाहिए जो या तो नदी के पास हो या हमेशा भरे रहने वाले तालाब के पास हो। ऐसे पिंपल की आपको ज़रूरत है। या फिर ऐसा पिंपल होना चाहिए जो शिवजी के मंदिर में हो या मंदिर के आसपास हो। मंदिर से जितना निकट पिंपल रहेगा उतना वो साधना के लिए बहुत ही अनुकूल है। क्या कारण है? 4 बातें बताई। क्या कारण है? वो अनुकूल क्यों होता है? अनुकूल इसलिए होता है कि एक बार तो वो जो अपने आसपास पिंपल रहता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन अब उससे ऐसे पिंपल की तलाश रहती है जो उससे भी ज़्यादा ठंडा हो, और उससे भी ज़्यादा ठंडा पिंपल के लिए पिंपल को पर्याप्त मात्रा में जहाँ जल हो, विशेष जल हो, जल के अंदर उगा हो, चारों तरफ जल बिखरा हुआ हो, जल आसपास हो, तो आसपास जल होता है तो भी पिंपल खींच लेता है, उसकी जड़ें खींच लेती है, तो वो जड़ें तर रहती है तो पत्ते भी तर रहते हैं। जितना जड़ों में दम रहेगा उतना पत्तों में भी दम रहेगा, है ना। तो वो ज़्यादा पानी पी लेती है, ज़्यादा पानी पी लेती है तो ज़्यादा ठंडी रहती है, ज़्यादा ठंडी रहती है तो मुंजा उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इन चारों स्थानों पर जो होता है पिंपल, वो मुंजा को ज़्यादा आकर्षित करता है। कोई कुएं के अंदर पिंपल उगा हुआ हो, तो ऐसे जो पानी के अंदर जो चीज़ है ना, पानी के अंदर जो पिंपल उगा हुआ है या पानी आसपास उसके है, तो वो पिंपल मुंजा साधना के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। मुंजा साधना में कुछ लोग कहते हैं, वो जो अभी मैं झूठ का DNA बता रहा था पिछले वीडियो में, उसमें एक बात रह गई। कुछ लोग कहते हैं कि मुंजा साधना दक्षिण दिशा में मुँह रख के करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मुंजा साधना में उत्तर दिशा में मुँह रख के करनी चाहिए। मुंजा साधना में दिशा का कोई जिक्र ही नहीं है। मुंजा साधना में कोई दिशा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि दिशा समझदार के लिए होती है। आप अपने घर में जाओ तो आपके बेडरूम में जाने का भी टाइम है, आपके बाथरूम में जाने का भी टाइम है, आपके बालकोनी में भी बैठने का टाइम है, डाइनिंग हॉल में बैठने का टाइम है, मीटिंग हॉल में बैठने का टाइम है, ऑफिस में बैठने का टाइम है। सबका टाइम शेड्यूल फिक्स है ना। कि भाई 10 बजे ऑफिस जाओगे, फिर रात हो गई तो बेडरूम में जाओगे। ऐसे दिन में बेडरूम में जाके क्या करोगे? कोई आलसी थोड़ी, काम धंधा भी तो करना है ना। तो दिन में कौन बेडरूम में जाता है? कोई थोड़ी जाता है। तो आपका अलग अलग टाइम है, किस किस टाइम पर कहाँ कहाँ जाओगे। लेकिन एक छोटे बच्चे को आप खुला छोड़ के देखो, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है कहीं जाने का। वो बाथरूम की तरफ जाता जाता फिर डाइनिंग हॉल की तरफ चला जाएगा, फिर डाइनिंग हॉल से बैठक की तरफ चला जाएगा, फिर बैठक से बालकोनी में चला गया। उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो जो कभी भी कहीं भी जा सकता है वो स्थिर नहीं रहता, और स्थिर नहीं रहता तो स्थिर नहीं रहता, उसके लिए दिशा भी निर्धारित नहीं रहती। तो दिशा निर्धारित नहीं रहती, जो स्थिर नहीं है उसके लिए दिशा निर्धारित नहीं है, तो फिर उसके लिए दिशा निर्धारित करके बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। आप पिंपल के चारों तरफ किधर भी बैठो, आप बैठ करके साधना कर सकते हो।
कोई कहता है शंकर भगवान के मंदिर की तरफ मुंह करके बैठने की आवश्यकता पड़ती है। शंकर भगवान के मंदिर की तरफ मुंह करके बैठने की आवश्यकता भी मुंजा साधना में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप भगवान को जानते, उनके बारे में बातें सुनिए, उनके बारे में पूर्वाग्रह है आपको, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारी बातें सुन ली, बहुत सारे भजन सुन ली, तो आपको ऐसे अंदर बैठ गया कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। इसलिए आपके लिए शंकर भगवान भगवान हो गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, वो तो न तो शंकर भगवान को जानता है, ना दुर्गा माता को जानता है, ना काली माता को जानता है, वो तो किसी को नहीं जानता। उसका भगवान उसकी मस्ती है। वो जितनी मस्ती करता रहेगा, जितना खुला रहेगा, आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा, वही उसका भगवान है। उसको और किसी भी अन्य भगवान की आवश्यकता नहीं है। वो किसी दूसरे भगवान को नहीं जानता। भगवान उसको जानता है, ये अलग बात है। वो भगवान को नहीं जानता, उसको भगवान से ज़्यादा कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात कि मुंजा जो होता है ना, वो कहीं भी किसी भी मंदिर में भी घुस जाता है, भगवान उससे प्यार करते हैं। जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं ना, जैसे खुद प्रेत हो, दिव्य शक्तियाँ हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, असुर, दैत्य, देवता, सब मुंजा से प्यार करते हैं। और काली जो होती है, काली सबसे ज़्यादा मुंजा से प्यार करती है। बच्चों की तरह काली मुंजा से प्यार करती है। काली मुंजाओं से मिलने आती है, बात करती है, माँ की तरह बात करती है। तो काली के मुंजा बड़े चहीते होते हैं, बहुत प्यार करती है काली इनसे। ये अपने प्यार करने वाले को तो जानते हैं, बाकी भगवान क्या होता है इस शब्द के आधार पर ये नहीं जानते, ये आपके धर्म के आधार पर नहीं जानते। तो किसी भी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठना, नहीं बैठना, इस चीज़ से कोई सनातन नहीं है मुंजा साधना से। अब मुंजा साधना के लिए आवश्यक क्या है, तो ये पिंपल आवश्यक है। अब इस पिंपल में किस तिथि को यह साधना करनी चाहिए, तो मुंजा साधना सर्दियों के मौसम में करनी चाहिए। हमेशा ही सर्दियों के मौसम में यदि आप मुंजा साधना करोगे तो फटाफट मुंजा साधना सिद्ध होने की संभावना रहती है। गर्मियों में आप मुंजा साधना करने बैठ गए, हरगिज सिद्ध नहीं होगी, लिखवा के रख लो। सर्दियों में मुंजा साधना अतिशीघ्र सिद्ध होती है। अब जो मुंजा साधना होती है ये सर्दियों में सिद्ध तो होती है, लेकिन सर्दियों में कौन सी तिथि होती है जो इनके लिए सबसे बड़ी, तो सर्दियों में जो पूर्णिमा होती है वो मुंजा साधना के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट तिथि होती है। पूर्णिमा एक धवल रोशनी जिसमें चांदनी हो बिखरी हुई, जिसमें ठंड हो, वो मुंजा के लिए सबसे ज़्यादा मीठी मीठी रात होती है। उसमें मुंजा बड़े प्रसन्न रहते हैं, और जब वो प्रसन्न रहते हैं तब आपको छू सकते हैं। जब वो खुद इरिटेट हैं तो आपको कैसे छुएंगे। तो इसलिए मुंजा साधना की शुरुआत पूर्णिमा की रात से सर्दियों में किसी भी महीने में आप कर सकते हो। इस साधना को करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ। बाजार में नीलम आता है, नीलम का रतन आता है ना, साइफर, वो नीलम आप ले आइए बाजार में, कम से कम 6 रत्ती से ऊपर का। वो 6 रत्ती से ऊपर का ला करके जो शनि की अंगुली है, मिडल फिंगर है ना, शनि की अंगुली मध्यमा, इस मध्यमा के नाप की चांदी की अंगूठी बनवा लीजिए। अब आप चाहते हो, आप कहते हो कि जो नीलम में ये तो बहुत महंगा आता है, इतना साधना के लिए हम खुद गरीब आदमी कहाँ से नीलम लाएंगे, तो नीलम नहीं लाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये एक रत्न आता है बाज़ार में जिसको ब्लड स्टोन कहते हैं, सस्ता रत्न है। नीलम अगर आप लाओगे बढ़िया तो 50-60 हज़ार में भी नहीं आएगा, लेकिन ये ब्लड स्टोन है। ये ब्लड स्टोन अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। ये 1000-1500 में आपका काम हो जाएगा तबीयत से। ब्लड स्टोन को ला करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके इसको सिद्ध कर लो। ये चीज़ें क्या है, जैसे नीलम हो, कटेला हो, ब्लड स्टोन हो, ये चीज़ें अलौकिक जो भूत प्रेत मुंजा आदि ये होते हैं ना, इनको आकर्षित करती है। देखो आपके घर में बच्चे हैं और बाहर वो मीठी मीठी रुई जैसा वो आता है ना बच्चों के खाने का, रुई जैसा, क्या बोलते हैं उसको, गुड्डी के बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम होता है उसका। वो बेचने वाला आता है तो वो क्या करता है, हाथ में घंटी ले आता है, ऐसे घंटी बजाता रहता है, घंटी। तो घंटी बजती है तो बच्चे उस घंटी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो फिर कहते हैं मम्मी मेरे को ये लेना है, ये जो लाल लाल पीला पीला आता है उसमें रुई जैसा, मेरे को ये लेना है। तो वो मीठा मीठा आता है, फिर वो उस घंटी के चक्कर में वो खरीद लेते हैं। घंटी बजती है तो वो बच्चे आकर्षित होते हैं, बच्चे आकर्षित होते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं तो उनको वो दूसरी चीज़ दिखाई दे जाती है, और बच्चों को अब घंटी नहीं चाहिए, अब वो चीज़ चाहिए।
क्योंकि बच्चों के तो वही चीज़ काम की है। तो ये जो है ना, ये रतन उस घंटी का काम करता है जो उन आत्माओं को आकर्षित करता है आपकी तरफ। आत्माएं आकर्षित होगी, एक बार आत्मा आकर्षित हुई, फिर जो भोग है ना, वो उन्हें रुई वाले, क्या नाम क्या होता है यार उनका, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मीठा मीठा होता है रुई का, उस रुई जैसा, रुई तो नहीं होती, शक्कर का बना हुआ होता है रुई जैसा, ऐसा वो पॉलीथीन में पैक कर कर वो लाता है, वो खिलाता है बच्चों को, बच्चे खाते हैं, 10 रुपये के 5 रुपये के ले लेते हैं, वो खाते रहते हैं, मज़ा आता है उनको। भोग जो होगा ना इसका, वो उनके तरह काम करेगा। भोग जो होगा वो उन मीठे मीठे रुई वालों की तरह काम करेगा, वो फिर उसको खा के बड़े आनंदित होंगे। तो आपने ये पहन लिया, इसको सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, अपने नाम से जाप वगैरह करके अच्छी तरह से इसको सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के बाद में आपने इसको मध्यमा उंगली में पहन लिया। मध्यमा उंगली में, इसका आगे बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। मध्यमा उंगली में पहन लिया। पहनने के बाद में अब आपको क्या है, उस पीपल के पास जाना है। पीपल के पास जाकर के सबसे पहले आपको उस पीपल के नीचे जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन की सफाई करनी है, साफ सुथरी करके, एकदम चिकनी, और ठंडा वंडा करके उसको पानी वानी छिड़क करके, गुलाब जल छिड़क करके, सुगंधित और ठंडा करके, और उस ज़मीन पर अब आपको साधना करनी है। पिंपल से 1-2 फुट दूर थोड़ा सा बैठ करके, ताकि आप भी आराम से सांस ले सकें, क्योंकि जो मुंजा होते हैं वो घुटन से बाहर निकल करके आते हैं, तो इसलिए घुटन उनको पहले से पसंद नहीं होती है। इसलिए पिंपल से थोड़ा सा दूर हट के, 3-4 फुट हो जाए, 3-4 फुट दूर हट के बैठ जाइए आप। और कोई भी प्रकार का आसन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सफ़ेद कलर के कपड़े हो, क्योंकि सफ़ेद कलर के कपड़े आकर्षण के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, और काले कपड़े प्रतिकर्षण के लिए बेस्ट माने जाते हैं। आपको यदि विदेशन की साधना करनी हो तो काले कपड़ों में करनी चाहिए, फटाफट होती है, और आकर्षण की साधना करनी हो तो सफ़ेद कपड़ों में करनी चाहिए, फटाफट होती है। तो सफ़ेद कपड़ों में आपको मुंजा साधना शुरू करनी चाहिए। अब मुंजा साधना आप कैसे करेंगे, तो मुंजा साधना शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फल, मिठाई, कोई भी मिठाई हो, जो बच्चे जिस मिठाई को आराम से खा सकते हो, बच्चों को अच्छी लगती हो, बच्चों को अच्छी लगने वाली कोई भी मिठाई आप ले जाइए अपने साथ। मिट्टी के बर्तन ले जाइए, जितने बर्तन होंगे सब मिट्टी के होंगे, ये बात का आप खास ख्याल रखें। गिलास भी जहाँ तक हो सके मिट्टी के हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिट्टी के सारे बर्तन होते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि मिट्टी से निकली हुई आत्मा मिट्टी को जल्दी पहचानती है, बाकी धातुओं को कम पहचानती है ना। तो मिट्टी से निकली हुई आत्मा मिट्टी के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहती है। तो मिट्टी के बर्तनों में दिया हुआ भोग मुंजाओं को बड़ा प्यारा लगता है, तो वो भोग ले भी लेते हैं। तो मिट्टी की थाली हो आपके पास, मिट्टी का कोई कटोरा हो, इस प्रकार से उनमें आप कभी रसगुल्ला रख दिया, कभी दूसरी मिठाई रख दी, जो बच्चों को अच्छी लगे वो मिठाई रख दी। ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई, आपको कच्चा दूध ले जाना है, मिश्री मिला करके, शक्कर मिला करके, शहद मिला करके, वो दूध आपको वहाँ उनको चढ़ाना है, अर्पित करना है मुंजाओं को। दूध अर्पित कर दिया, भोग अर्पित कर दिया। अब आपको क्या है, ये जो अंगुली है ना, इस अंगुली का एक उपयोग करना है, जिसमें अंगूठी पहन रखी है, एक उपयोग करना है, वो भी बता देता हूँ अभी आपको। उससे पहले आपको क्या है, कपूर और चंदन या फिर लाल चंदन, इनको घिस करके पानी में मिला दीजिए। पानी में मिला करके मिट्टी की गिलास या मिट्टी के लोटे में इस पानी को भर करके, उस पानी से आप नीचे मिट्टी का पात्र रखिए। उस मिट्टी के पात्र में आपको मुंजाओं को अर्घ देना है। अर्घ का क्या अर्थ होता है? अर्घ का अर्थ होता है कि आपके पधारने के लिए मैं ये जल अर्पित कर रहा हूँ, और उनके पधारने के लिए जो जल अर्पित करोगे उस जल में परम ठंडक रहेगी। कपूर में भी परम ठंडक रहेगी और चंदन में भी परम ठंडक रहेगी, और दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ठंडी ठंडी रहती है, आत्मा में ठंडक पहुँचती है उनके। तो ये जो अर्घ वो लेंगे तो उनकी आत्मा में शीतलता पहुँचेगी। तो उनको शीतलता पहुँचाना ही आपका काम है। एक तो सर्दी है, दूसरा पूर्णिमा है, तीसरा अब आप जो काम कर रहे हो उससे आत्मा में शीतलता उनके पहुँच रही है। तो अब मुंजा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, उनको ठंड बहुत अच्छी लग रही है। तो इस ठंड में आप वो अर्घ आपने दे दिया। अब आगे का चौथा काम क्या करेंगे? आगे का चौथा काम ये करेंगे कि आप एक गिलास में साफ पानी रखेंगे, और उस साफ पानी में अपनी ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी जो ब्लड स्टोन है ना, ब्लड स्टोन आपने पहन रखा है, ये ब्लड स्टोन जो पहन रखा है, ये ब्लड स्टोन उस पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। ऐसे ये जो अंगूठी आपने पहन रखी है, यहाँ तक आपकी अंगूठी उसमें डूब जानी चाहिए पानी में। पानी में डुबो लिया आपने, निकाल लो, वो पानी अब उनके पीने के लिए रख दो। आप देखना मुंजा भोग नहीं लेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है कि मुंजा आपका भोग नहीं ले। कारण ये है, उसका कारण पहले समझ लो। यदि मुंजा साधना करनी हो तो आप अगर शांत चित्त रहोगे, आप
देखो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और कोई आदमी आया हो जो हंसता हो, मुस्कुराता हो पहले से ही, और सुंदर हो, हंसता हो, मुस्कुराता हो, ऐसे डरावना नहीं लग रहा हो, अच्छा अच्छा सा लग रहा हो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, मस्त मस्त लग रहा हो, तो आपका बच्चा उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है, जल्दी उसकी गोद में चला जाता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसे उतावली में आया, मुझे जल्दी जल्दी साधना करनी है, फटाफट सिद्धियां करनी है, फिर मेरे को ये चमत्कार करना है, ये करना, वो करना, वो करना, ये करना है, ऐसा भी कोई आदमी आपके घर में भी ऐसा कोई फटाफट फटाफट करते हुए आया तो बच्चे उससे एक बार डरेंगे, बोले ये क्या है, क्या तूफान कहाँ से आ गया घर में, उससे एक बार डरेंगे, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो मुंजा को आकर्षित करने के लिए सबसे पहला आपके होठों पर, लबों पर मुस्कान रहनी चाहिए, मुस्कुराते हुए भोग देना चाहिए, मुस्कुराते हुए शांत चित्त से, प्रेम से आपको मुंजाओं को भोग देना चाहिए। आपको मुंजाओं को अब ये पानी देना चाहिए। ये पानी दे दिया, अब आप क्या है, काफ़ी देर वहाँ बैठो, मतलब 2-3 घंटा आप वहाँ बैठो, आराम से अपना टाइम बिताओ, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अपने साथ जैकरीन रखना पड़ेगा, गुड़ रखना पड़ेगा, गुड़, या तो गुड़ होता है, उस ज़माने में गुड़ होता था, आज के ज़माने में गुड़ रखने की आवश्यकता नहीं। चॉकलेट जो आती है ना, चॉकलेट बच्चे खाते हैं, टॉफ़ी, उन चॉकलेट्स में जो सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स बच्चे खाते हैं, वो चॉकलेट आपको लेके आने, जो ज़्यादा बच्चों को आकर्षित कर सके, वो चॉकलेट अपने पास रखो, और हर 10 मिनट में, 15 मिनट में वो चॉकलेट खोल करके ऐसे लो, मुंजा भोग लो, लो मुंजा चॉकलेट खाओ, ऐसे बोल बोल करके आप चॉकलेट देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। चॉकलेट एक बर्तन में इकट्ठी हो रही, कोई नहीं ले रहा अभी, लेकिन हो सकता है आपके जो चेहरे पर मुस्कान है उसको देख करके मुंजा पहले दिन वो चॉकलेट खा जाए, फिर भी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास का जो भोग है ना वो ख़त्म हो रहा है, कोई खा रहा है उसको। अब आसपास का भोग खत्म हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अब उनको बोलना है आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ खाओ, हम आपके लिए लाते हैं मस्त मस्त भोग, अरे हम आपके प्यार से एकदम भोग लाते हैं, खाओ खाओ बेटा खाओ। ऐसा करके उनको बोलो तो वो ज़्यादा ज़्यादा भोग खाना शुरू कर देंगे, वो पानी पीना शुरू कर देंगे, भोग खाना शुरू कर देंगे, पानी पीना शुरू कर देंगे, भोग खाना शुरू कर देंगे। ऐसे अब उनकी आदत पड़ने दो, 4-5 दिन वो भोग उनको चढ़ाओ, उनकी आदत पड़ने दो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन उनको भोग देते जाओ, देते गए, देते गए, देते गए। अब एक दिन ऐसा है कि आप भोग मत दो, भोग साथ में ले जाओ लेकिन दो मत, और उनको बोलो कि भाई भोग लेना है तो मुझसे मित्रता करनी पड़ेगी। अगर मुझसे, भाई मैं आप लोगों को भोग देता हूँ, क्यों देता हूँ, क्या स्वार्थ है, क्या लेना देना आप लोगों का मेरे से। अगर आप मेरे मित्र बनते हो तो मैं आपको भोग देता हूँ, मित्र नहीं बनते हो तो भोग किस लिए दूँ। तो वो आवाज़ करेंगे, वो कहेंगे, वो आवाज़ करेंगे, और आप ऐसा बोल करके फिर क्या करोगे, वो जो पानी है ना, उस पानी में जैसे आप जैसे अंगुली डुबाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी अंगुली पकड़ रहा है ऐसे। तो जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि अंगुली पकड़ रहा है कोई आपकी, तो आप समझ जाना कि वो तैयार है दोस्ती करने के लिए। अंगुली पकड़ना शुरू कर दे तो समझ जाना कि मुंजा दोस्ती करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। तो फिर आप उनको भोग दे दो। आज आपने भोग दिया, कल आप फिर जाओ, कल फिर जा कर के कहो कि भाई भोग तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भोग मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे भोग दे दूँ। दोस्ती करने के लिए तैयार होने से क्या होता है, मैं तो आपकी शक्ल ही नहीं जानता, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है, दोस्ती किस बात की, कैसे दोस्ती हो जाएगी। तो मुंजा फिर कहेंगे कि जैसे जैसे आपका हाथ है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका हाथ कोई पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रहा है। दोस्ती करने के लिए हाथ पकड़ते हैं ना अपन, तो मुंजा आपके हाथ को कहीं से भी, यहाँ से ऐसे पकड़ रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कोई बालक है, छोटा बच्चा मेरा हाथ को पकड़ रहा है, खींच रहा है अपने तरफ। तो इसका मतलब है कि वो दर्शन देने के लिए मुंजा तैयार है। तो आप उनसे कहो कि फिर दर्शन दो। तो दर्शन देने के लिए आप कहोगे कि अब आप मेरे हाथ से पानी पी लो, पानी पीते आपके दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो आप वो अंगूठी डूबा हुआ पानी वो मिट्टी की गिलास में अपने हाथ से मुंजा को दोगे। तो अपने हाथ से मुंजा को दोगे तो मुंजा उस गिलास को अपने हाथ में ले लेगा, गिलास हवा में अदर तैरती हुई आपको महसूस होगी और उसमें से पानी खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो पानी खत्म होगा, वो पानी उसके शरीर में चलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो ब्लड स्टोन है ना, ये क्या करता है, रक्त का संबंध बना देता है आपका, आपके शरीर का उसके शरीर का, दोनों के शरीर के सूक्ष्म शरीरों का संबंध बना देता है। संबंध बनेगा तभी सिद्धि होगी, बिना संबंध के कोई सिद्धि कभी नहीं होती। तो आपका संबंध बन जाएगा, संबंध बन जाएगा तो आपको पानी एक पुरुष की आकृति में, एक छोटे बच्चे की आकृति में चारों ओर इसे मांसपेशियों में से घूमता रहता है ना, नाड़ियों में घूमता रहता है ना पानी, तो वैसे आपको पानी घूमता हुआ नजर आएगा। तो पानी घूमता हुआ नजर आएगा तो फिर आप उनको भोग दे दो, वो भोग ले लेंगे, चले जाएंगे। फिर आप तीसरे दिन जाओ और तीसरे दिन जाकर के फिर कहो कि भाई भोग तो दे दूं मैं आपको, दोस्ती तो हो गई आपकी मेरी, लेकिन दोस्ती से क्या होता है, मेरे भाई मैं आपकी सेवा करता हूं, आपको भोग देता हूं, अब मेरे कुछ काम है, वो काम आप अगर कर देते हो
तो मैं आप भोग आपको दे देता हूँ, आप मेरे वो काम नहीं करोगे तो मैं आपको भोग किस लिए दूँ। तो मुंजा फिर आपको कहेंगे कि हम आपके काम कर देंगे, चिंता मत करो, आप जो भी काम कहोगे हम आपका काम कर देंगे, आप भोग दे दो बस। तो फिर बोलो ठीक है, फिर तुम मेरा काम कर दोगे तो कोई बात नहीं, ये तुम भोग पकड़ो, तो भोग दे दो, मुंजा भोग ले लेंगे, फिर आप अपने घर वापस आ जाओ। चौथे दिन फिर जाओ और चौथे दिन जाके कहो कि भाई दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में दोस्त मना भी कर सकते हैं, हो सकता है ज़रूरी नहीं काम करें नहीं करें। तो फिर आप काम नहीं करो तो बोलेंगे कि अच्छा आप जो कहना चाहते हो वो कह दो, वो आप बात मान लेंगे। तो आप कहोगे कि बाबा बालकनाथ जो माता काली के सेवक हैं उनकी आन ओढ़नी पड़ेगी, बाबा बालकनाथ की आन ओढ़नी पड़ेगी जो माता काली के सेवक है और आप सब उनको जानते हो। तो बाबा बालकनाथ की वो आन ओढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, बोले हम आन ओढ़ लेंगे, आप जो काम दोगे उस काम को कर देंगे। तो फिर आप बाबा बालकनाथ की आन देकर के कहो कि हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता पक्की, और उस मित्रता में आपको बाबा बालकनाथ की आन है, बाबा बालकनाथ की आन है, उस आन को ओढ़ करके आप मेरे साथ आ रहे हो और अब जो भी मैं काम आपको कहूँ वो कर रहे हो। वो बोलेंगे ठीक है कर रहे हैं। तो फिर अब आप उनको बोलोगे कि खाली काम से कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई भी आदमी आए तो उसका भूत भविष्य वर्तमान जितना आप जान सकते हो जानते हो वो सब आपको मेरे को बताना पड़ेगा। वो बोलेंगे बता देंगे। फिर आप कहोगे कि मेरे बारे में कोई भी घटना आने वाली हो 12 घंटों के अंदर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटों के अंदर मेरे साथ क्या क्या होने वाला वो मुझे पहले ही बता दोगे। तो वो कहेंगे कि बता देंगे, आपको बता देंगे, इसमें क्या तकलीफ़ है। तो आप कहोगे कि मैं कोई शुभ काम करना चाहूँ तो आप उसमें मेरी पूरी मदद करोगे। वो कहेंगे बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। तो अब क्या हुआ, वो जैसे हाँ भरेंगे ना, हाँ भरने के साथ साथ फिर आपने जैसे उनको भोग दिया और वो पानी दिया डुबो करके, अंगुली पानी उन्होंने पी लिया। तो पानी उनके पीते आपके हाथ में जो मध्यमा उंगली में अंगूठी पहन रखी है, इस अंगूठी में आपको महसूस होगा कि एक एक मुंजा उठ रहा है, अंगूठी में जा रहा है, एक एक मुंजा उठ रहा है, अंगूठी में जा रहा है, एक एक मुंजा उठ रहा है, अंगूठी में जा रहा है। अब क्या है, वो अंगूठी से उन मुंजाओं का संबंध हो गया है, वो ब्लड स्टोन आपके ब्लड से उनके ब्लड का संबंध बना देता है। तो जो प्रगाढ़ संबंध बन गया है, अब वो मुंजा अपने स्थान पर है, आप अपने स्थान पर हो। अब आपको मुंजा से कोई भी काम लेना है, वो भोग पहले तैयार कर लो और फिर मुंजाओं का आह्वान करो अंगूठी के साथ। आह्वान करते मुंजा प्रकट हो जाएंगे, उनको भोग खिला दो और कहो कि मेरा ये काम है, वो आपका काम कर देंगे। और मुंजा उनमें से एक आपके साथ सिद्ध हो जाएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। एक मुंजा आपको हर आदमी के बारे में बताता रहेगा। बाकी वो एक मुंजा जैसे ही आप भोग दोगे वो उन सारे मुंजाओं को भोग ले जाके दे देगा और सब मुंजा जो पिंपल के हैं वो सब राजी रहेंगे। कोई भी मुंजा उनमें से कभी भी आपके साथ आ सकता है, दूसरा मुंजा जा सकता है। इस प्रकार से आप इन मुंजाओं की सिद्धि करके समाज का अच्छा भला काम कर सकते हो। इस बात का ख्याल रखना कि मुंजा से काली माता बहुत प्यार करती है, काली माता बहुत प्यार करती है, देवी देवता भी बहुत प्यार करते हैं, हनुमान जी भी प्यार करते हैं, लेकिन हनुमान जी के पास ये जाते नहीं। कारण ये है कि हनुमान जी की जो एनर्जी है ना वो गर्म है, काली की जो एनर्जी है वो गर्म तो है लेकिन तेजाब की तरह गर्म है। हनुमान जी की एनर्जी भी गर्म है लेकिन गर्म तो है, वो ज्वालामुखी की तरह गर्म है। एक तो ज्वालामुखी है, एक तेजाब है। तो तेजाब उन भूतों को परेशान नहीं कर सकता। भूतों के लिए काली माता, प्रेतों के लिए काली माता बहुत बढ़िया है, उनको बड़ा आनंद आता है उनके पास, क्योंकि एसिड आदमी को जो चमड़ी होती है ना, चमड़ी उसके लिए हानिकारक है, हवा के लिए एसिड हानिकारक नहीं है। वो तो हवा है, हवा के लिए एसिड हानिकारक नहीं है। तो काली माता के बड़े प्यारे हैं ये, काली माता के मुंजा बड़े प्यारे हैं। मुंजा को हनुमान जी भी कभी निकाल के नहीं फेंकते, ध्यान रखना, हनुमान जी मुंजा से प्यार करते हैं, काली माता भी प्यार करती है। तो काली माता भी प्यार करती है ना, तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि आप अगर मुंजा से गलती से भी कोई बुरा काम करवाने की कोशिश करोगे, आप अगर मुंजा से कोई ऐसे स्वार्थ में आकर के लॉटरी, जुआ, सट्टा, करोड़पति बन जाऊँ, इसको पटा लूँ, ये वशीकरण करवा दूँ, वो करवा दूँ, ये करवा दूँ, ऐसा बुरा पड़ोसी की टांग टूट जाए, उसका ये हो जाए, ऐसे बुरे काम कोई भी करवाना चाहोगे ना, तो आप भाई याद रखना कि ऐसे बुरे काम करवाने के बाद में काली माता के खौफ से आपको कोई नहीं बचा सकता। इस बात का खास ख्याल रखना। आप दूसरों का भला कर सकते हो, जितना भला करना चाहो करो, अपना भी भला करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भला दूसरों के बुरे की शर्त पर नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करके लाभ उठा सकते हो, खुद का भी और दुनिया का भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।